बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज़ मीन बाय अल्ट्रा स्ट्रक्चर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि जिसके पास प्लास्टिड्स ना हो, उस स्ट्रक्चर को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है जैसे ये है, और स्क्वायर प्लैनेट शेप में भी हो सकता है जैसे कि प्लांट सेल है। हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के हम एज अ 2 टाइप्स उनको कैटेगरीज कर सकते हैं। पहला हमारे पास फाइंड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकें वो फाइन स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है। हमारा फर्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। हम इसको स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज में काम करता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है हमारे पास पेरोक्सिसोम्स। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम्स हैं ये दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये दोनों करते तो प्रोटीन की सिंथेसिस है, बट ये राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह को प्रोवाइड करते हैं। इट एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन रखना। ट्रिगर प्रेशर क्या चीज़ होती है? जब किसी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में जब वो उसके अंदर पानी भर जाता है, वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज़ कर जाती है, तो वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से उसके अंदर एक प्रेशर इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाता है और टर्जिडिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, और उस प्रेशर को हम कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो वैक्यूल उस ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन रखता है। तभी एनिमल सेल में ये ट्रिगर प्रेशर कम होता है, इसका मतलब है वैक्यूल छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट सेल में जब पानी हम देते हैं इसको, तो प्लांट सेल में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है और इसका वैक्यूल जो होता है वो लार्ज हो जाता है। फिर आगे है सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है ये बेसिकली वन ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है प्लांट सेल में। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप प्रोवाइड करते हैं और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स टिपिकली हम इसको सिमिलर कह सकते हैं, तो ये भी सेल की शेप को स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स हमारे पास डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ये भी हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। हमें गोल्जी वेसिकल्स तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग गोल्जी एपरेटस को नहीं समझेंगे। बेसिकली हम इसका एक डिटेल्ड टॉपिक पे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। ये गोल्जी वेसिकल समझने के लिए हमें गोल्जी एपरेटस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली गोल्जी एपरेटस क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हो सकती है, कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हो सकता है, कोई फूड मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल की शक्ल में। तो वो वेसिकल जो गोल्जी एपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। बेसिकली इसका क्या काम हुआ? इसका ट्रांसपोर्ट का काम हुआ। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में इसका मेन रोल होता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, ठीक है। ये बॉडी में जितने भी हमारे पास ड्रग्स मौजूद होते हैं वो उन सबको ये डिटॉक्सिफाई करता है।
फिर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमारे पास ये सेंट्रल ये कंट्रोल सेंटर होता है, ये मेन कंट्रोल सेंटर है सेल का, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सो बेसिकली इसके भी आगे से बहुत से पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, इसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमोसोम जिसको क्रोमेटिन पे भी आते हैं। पहले न्यूक्लियस समझ लें। न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करता है ये हर उस चीज़ को जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं ना उनको प्रोड्यूस करता है। अब देखें यहाँ पे 3 फंक्शंस एक जैसे, एक हमारे पास क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, उस राइबोसोम को बनाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर आगे आ जाता है हमारे पास क्रोमेटिन। बेसिकली क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स, अगर ये आप लोगों को लगता है कि ये सेम है या ये सिमिलैरिटी इनमें है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो आर्म्स होती हैं बेसिकली उसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। जैसे कि ये अब है हमारे पास एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज, ये एक क्रोमोसोम है। अब ये होल हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो इसकी हम एक एंड इसको हम कह सकते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। और क्रोमेटिन होते हैं जब बेसिकली हमारे पास क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो अनकंडेंस आते हैं होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो क्रोमेटिन बन जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स अनकंडेंस होते हैं तो वो क्रोमेटिन बन जाते हैं, जबकि क्रोमोसोम की एक एंड को, एक आर्म को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है, ये याद रखना है, ये बेसिकली पेपर में कभी कभार पूछा भी जाता है। फिर लास्ट है हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो कि नेसेसरी है सेल की फंक्शनिंग और सेल के सर्वाइवल के लिए। तो क्या फंक्शन हुआ इसका, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी नेसेसरी फॉर सेल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल। तो ये एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो ये था हमारे पास एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और अब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि सबसे पहले आता है इसके अंदर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बेसिकली आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ये इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऊपर मौजूद है एनिमल सेल में और हमने पढ़ ली है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, वैक्यूल ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करता है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है। बेसिकली वैक्यूल जो होता है वो ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करता है और वैक्यूलर मेम्ब्रेन। अब वैक्यूल जो होता है ये जो मेम्ब्रेन है ये वैक्यूल ही की है, तो बेसिकली दोनों का सेम फंक्शन भी हो सकता है। सेल वॉल क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को, यानी कि अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं अब ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती है। तो इनका हम कह सकते हैं कि सिमिलर फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये आई एम रियली सॉरी, असल में मैं भूल गई थी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ये पैसेज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसपोर्ट में काम आता है। तो रियली सॉरी, वो फंक्शन नहीं है इसका, ये फंक्शन है इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो काइंडली इसमें ये करेक्शन कर लें, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो जो फंक्शन मैंने बताया था ना वो माइटोकॉन्ड्रिया का था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी नेसेसरी फॉर सेल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
पावर हाउस ऑफ द सेल लाजमी, अब इसका मतलब है कि पावर हाउस है, इसका मतलब ये पावर को प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। सो ये वो वाली एनर्जी प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है जो कि सेल की फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। फिर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस बेसिकली डिवीजन ऑफ सेल को कहते हैं जिसमें 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको माइटोसिस कहते हैं। ये भी हम फर्दर, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है इट मेंटेन सेल शेप, ये सेल की शेप को भी मेंटेन करता है। तो देखो, सेल की शेप को मेंटेन करना, सेल की प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देना और प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, तो ये तीनों मिलते जुलते फंक्शंस हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, सेल वॉल के और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। ठीक है, अब आगे आ जाए। यहाँ है साइटोप्लाज्म, सेम फंक्शन, ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टोर करता है और एक्ट एज अ होस्ट टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऊपर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यूक्लियस सेल कंट्रोल सेंटर, बताया है कि ये पूरे सेल का कंट्रोलर है, ये कंट्रोल करता है सेल में होने वाली एक एक चीज़ को। न्यूक्लियोलस सेल के राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, और राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर रफ ईआर, ये भी मैंने बता चुकी हूँ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर राइबोसोम, इट एक्ट एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी बॉडीज़, ये गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अब इसका हम ये क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है प्रोटीन की और लिपिड की, पैकेज करके उनको वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। सो लास्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट का फिनोमिनन जो है ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 में आएगा, तो जब वहाँ आएगा तो ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है। ये दोनों डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं पेपर्स में। बल्कि मैं आपको एक क्वेश्चन का बताती हूँ जो मोस्ट ऑफ द पेपर पास्ट पेपर्स में पूछा भी गया है। वो ये है कि बताना होता है कि कौन से स्ट्रक्चर इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है और कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने पास। सिंगल मेम्ब्रेन में पेरोक्सिसोम्स, गोल्जी अपरेटस, फिर वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। डबल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर एनवेलप आता है। और जो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड है उसमें हमारे पास राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस आता है। सो ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज का यही हमारा टॉपिक था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर आंसर यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम